आज के समय में हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म का मूल उद्देश्य है सच्चाई को सामने लाना, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो। संघर्ष क्षेत्रों में, वॉर जोन में ये जिम्मेदारी और भी भारी हो जाती है, जहां गोलियां चल रही हों, विस्फोट हो रहे हों और जिंदगियां पल में खत्म हो रही हों। वहीं से सच्ची तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाने का काम करते हैं कई पत्रकार। लेकिन जब उन्हीं पत्रकारों को निशाना बनाया जाने लगे तो सवाल उठता है कि क्या सच्चाई दिखाना अब एक अपराध बन चुका है। 25 अगस्त 2025 को गाजा पट्टी में इजरायली हमले में 22 लोगों की जान चली गई, जिनमें 5 पत्रकार भी शामिल थे। ये पहला नासिर अस्पताल पर हमला था। ये एक ऐसा स्थान है जिसे आमतौर पर काफी सेफ माना जाता है और इस हमले के बाद दुनिया भर में भारी निंदा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों, मानवाधिकार समूहों और पत्रकारिता समुदाय ने इस घटना को सुनियोजित हमला करार दिया। हालांकि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक बयान आया जिसमें यह कहा गया कि इजरायल पत्रकारों के काम का सम्मान करता है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में मारे गए पत्रकारों की संख्या 192 हो चुकी है। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी कि CPJ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने इजरायल पर अब तक का सबसे जानलेवा और सुनियोजित प्रयास करने का आरोप लगाया है। ऐसा प्रयास जिससे पत्रकारों को चुप कराया जा सके। CPJ का कहना है कि फिलिस्तीनी पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, सीधे निशाना बनाया जा रहा है और उनके काम के लिए गिरफ्तार कर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। गाजा और वेस्ट बैंक पर 1967 के सैन्य कब्जे के बाद से ही इजरायल पर मीडिया सेंसरशिप और फिलिस्तीनी पत्रकारों को दबाने के आरोप लगते रहे हैं। अगस्त 1967 में लागू किया गया मिलिट्री ऑर्डर 101 किसी भी राजनीतिक सभा या प्रचारात्मक सामग्री को गैर कानूनी ठहराता था। 1980 के दशक की अगर बात करें, उस दशक तक फिलिस्तीनियों द्वारा पब्लिश की गई अखबारों को हर रात 2 उनकी जो प्रतियां थी, कॉपीज थी, वो सेंसर के पास भेजनी होती थी। सिर्फ लेख ही नहीं, फोटो हो, एड्स हो, मौसम की रिपोर्ट हो, यहां तक कि क्रॉसवर्ड तक। जरा सी चूक होने पर एडिटर्स को गिरफ्तार कर दिया जाता था या निर्वासित कर दिया जाता था। अब आते हैं 1987 के पैलेस्टीन अपराइजिंग पर। आइए इसे समझते हैं कि क्या क्या हुआ था। आपको यहां पर बता दें कि 1987 में जब पहला इंतफादा यानी कि पैलेस्टीनियन अपराइजिंग शुरू हुआ, तब पत्रकारों पर और कड़ा शिकंजा कस दिया गया। पहले वर्ष में ही 47 जर्नलिस्ट को जेल भेजा गया, कई अखबार बंद कर दिए गए थे और मीडिया ऑफिसेस पर ताले लगा दिए गए। फिर आता है 1993 में। क्या हुआ कि ओस्लो समझौते के बावजूद सेंसरशिप जारी रही। आशा जगी थी कि प्रेस की आजादी बहाल होगी, लेकिन इजरायली सेना ने सुरक्षा के नाम पर सेंसरशिप जारी रखी। साथ ही नवगठित फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने भी आलोचना करने वाले मीडिया को बंद करने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। फिर आते हैं 2002 से लेकर 2008, पत्रकारों की टारगेटेड हत्याएं की गईं। वेस्ट बैंक के जनन में इमाद अबू जहरा की गोली मारकर हत्या। फिर 2003 में राफा में ब्रिटिश पत्रकार जेम्स मिलर की मौत। 2008 में गाजा में रॉयटर्स के कैमरामैन फादिल शाना की हत्या। ये सभी घटनाएं इजरायली बलों द्वारा पत्रकारों पर की गई एक घातक कार्रवाइयों की सूची में आज दर्ज है। चौथे में आते हैं 2018 में ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न के दौरान कई हमले हुए। इस मार्च ऑफ रिटर्न के दौरान 2 पत्रकार यासिर मुर्तजा और अहमद अबू हुसैन को प्रेस जैकेट पहनने के बावजूद इन्हें जान से मार दिया गया। 2022 की बात करते हैं, जब मशहूर पत्रकार शिरीन अबू अकलेह की हत्या ने दुनिया भर को जैसे झकझोर कर रख दिया था। वो उस वक्त मारी गई जब वो जनन में रिपोर्टिंग कर रही थी और बाद में इजरायल ने माना कि उनकी मौत पॉसिबल है इजरायली गोली से हुई हो, लेकिन इसे दुर्घटना बताकर कोई कार्रवाई उस वक्त नहीं की गई। फिर CPJ की मई 2023 की रिपोर्ट, उसमें क्या आया? इजरायल पर लीथल पैटर्न यानी कि लगातार घातक रणनीति अपनाने और जिम्मेदारों को सजा ना देने का आरोप लगाया गया था। तो ये है वो तमाम
कार्रवाइयां, पत्रकारों पर इजरायली कार्रवाइयां जो हमने आपको दिखाई हैं। पैलेस्टीन अपराइजिंग के तहत 1987 से शुरू हुआ ये चीज, अभी तक ये चल रहा है। गाजा में विदेशी मीडिया का जो प्रवेश है ना, वो काफी बैंड है, रिस्ट्रिक्टेड है, जिससे स्थानीय फिलिस्तीनी पत्रकार ही सच्चाई की आखिरी उम्मीद बने हुए हैं कि वहां पर जो ताजा सूरत हाल है वो क्या है। वो बमबारी के बीच जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग इस वक्त भी कर रहे हैं। आप देखें कि डबल टैप हो, स्ट्राइक हो, यानी पहले बम गिराकर फिर वही दोबारा हमला। इन पत्रकारों और रेस्क्यू वर्करों को वहीं पर टारगेट किया गया है। 10 अगस्त 2025 को अल जजीरा की एक रिपोर्टर अनस अल शरीफ की हत्या इसी तरीके की स्ट्राइक में हुई थी। और इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को अल जजीरा के ही ब्यूरो चीफ वाइल अल दहदू की पत्नी और बच्चे एक हमले में मारे गए थे, लेकिन उन्होंने अगले ही दिन फिर से रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। दुनिया भर के 27 देशों ने इजराइल से अब मांग की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को गाजा में प्रवेश की परमिशन दे, लेकिन इजराइल ने अब तक इन मांगों को अनदेखा किया है, फुल इग्नोर किया है। फिलिस्तीनी पत्रकारों के लिए ये सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन बन गया है, सच्चाई को जिंदा रखना। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उन पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर सच्चाई बोलने वाले यूं ही मारे जाते रहेंगे।